Assalamualaikum everyone, how's everyone doing? Welcome back to my YouTube channel. I lost 10 kgs in 2 months. If you want to know how, stick with me and find out. So guys, the last vlog or haul that I uploaded was the Karachi haul, and I weighed around 70 kgs in that video, and I decided it's about time I think about taking care of myself and do what makes me happy. Not that I was unhappy when I was weighing that much. I was the same person that I am right now, but I just feel a little lighter now. I feel more energetic and I feel more happier being this way. So yeah, I will insert some clips from that from the Karachi trip. और मैंने कराची वाला vlog भी edit नहीं किया हुआ, probably because of the same reason, because I looked so heavy and healthy. But now I will upload it because I'm still the same person. I was beautiful then and I'm beautiful right now. कीटो डाइट है क्या? सो कीटो इज़ अ डाइट जिसके अंदर आपकी फ़ैट इनटेक सबसे ज़्यादा होती है, जैसे 60 to 70%। आपकी प्रोटीन जो होती है वो 20% होती है, और जो रिमेनिंग होता है कार्ब्स, आप सबसे ज़्यादा कम अपने डाइट में कार्ब्स को कर देते हैं, जैसे अराउंड 10 to 15%। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपकी कार्ब्स की इनटेक सबसे कम हो जाती है और आपकी फ़ैट इनटेक सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने एनर्जी जो है वो फैट से डिराइव करनी है। तो आपका वेट लॉस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा लूज़ करने लग जाते हैं वेट अराउंड द फैटी एरियाज़ ऑफ योर बॉडी एंड यू स्टार्ट गेटिंग लीनर, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो सारा फैट जो है उससे एनर्जी डिराइव कर रही है। So basically I found out about this keto page that for delivering keto meals, or so I found out that she's actually a doctor in real. So I was pretty intrigued. मैंने उनको मैसेज किया and to be told I was very skeptical, I was very confused, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना हुआ था कीटो डाइट में लोगों के बाल गिर रहे हैं और स्किन इज़ गेटिंग ड्राई, इस तरह की बातें मैंने सुनी हुई थी। सो जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग एवरीथिंग, आई आस्क्ड द डॉक्टर and she was kind enough and she was patient enough to listen to me and guide me. Then she asked me about my health. She asked if I have any liver problems. She asked me if I have any heart problems, and इस तरह की questions, if I'm diabetic, और these questions are very important when you start keto diet. तो इन्होंने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे and then she asked me if I want to give it a go and I said okay, कर लेते हैं। सो मैं बीच में बताना भूल गई कि जब उन्होंने मुझसे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और मेरी सारी हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स ली थी मेरा BMI कैलकुलेट करने के लिए, राइट। और BMI क्या होता है, वो आपकी एज, वेट और हाइट से जनरेट होता है, और उससे आप पता करा सकते हैं कि आप कितनी डे में कैलोरीज इनटेक करेंगे, आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे इन अ डे। तो उन्होंने जब मुझे मील सेंड की तो उसके ऊपर मेंशन था कि इतनी कैलोरीज मैंने पर डे कंज्यूम करनी है, और उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ा था इफ़ आई वांट टू मेक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी और इफ़ आई वांट टू हैव कीटो टी, तो उसकी कैलोरीज का थोड़ा सा उन्होंने मार्जिन छोड़ा हुआ था, और बाकी उन्होंने मील्स मुझे इन अ डे सेंड की। तो 2-3 दिन तक तो मुझे बहुत मज़ा आता रहा कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन्स खाने को मुझे मिल रही हैं, और कभी फिले आ रहा है, कभी लज़ानिया आ रहा है, और कभी बारबेक्यू चिकन आ रही है। तो मैं तो बड़ी खुश थी, मैं बड़े मज़े के खाने आ रहे हैं। बट आई डिडंट रियलाइज़ कि आई वाज नॉट अलाउड टू हैव रोटी, आई वाज नॉट अलाउड टू हैव पास्ता, शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स, anything related to carbs. And I was like,
I couldn't even have all the seasonal fruits. And I was like, यार ये मैंने अपने आप को किस चीज़ में डाल लिया कि मैं कुछ भी नहीं खा सकती. और फ्रूट्स में मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खा सकती थी, एवोकाडोस खा सकती थी, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज खा सकती थी. और ये चीज़ें कहाँ इतनी ईजीली मिलती हैं यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में. स्ट्रॉबेरीज़ का ये सीन था कि वो मम्मा ने फ्रीज़ करके रखी हुई थी. लस्सी बनानी हो तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लेती थी, शेक बनाना हो तो मैं स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लेती थी. तो स्ट्रॉबेरीज थी, बट अदर देन दैट there was nothing, like there was no other food I could have. अभी इस टाइम तक भी मुझे इतना फील नहीं हो रहा था जब सब अफ्तारी के लिए बैठे होते थे आराम से रोज़ा खोलने के लिए और मैं अपनी कीटो मील सजा के बैठी होती थी. उस टाइम फील होता था कि क्या हो गया. आहिस्ता जो था वो कीटो फ्लू स्टार्ट होना शुरू हो गया, जिसके अंदर ऐसी भूख ना लगे, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे अजीब सी क्रैबी फीलिंग हो रही, लाइट हेडेडनेस हो रही, फेंट लगता था, मैं खड़ी होंगी मैं गिर जाऊंगी, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं. अच्छा, काफ़ी लोगों को मैंने सुना डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती हैं, वो मुझे कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ. अब मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि कीटो डाइट में कीटो फ्लू क्या होता है. लाइक योर बॉडी इज़ यूज टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स, राइट. तो जब बॉडी शिफ्ट कर रही होती है फ्रॉम द कार्ब्स इनटेक टू फैट इनटेक, ताकि फैट से एनर्जी डिराइव करे, तो उस बीच में जो है वो कीटो फ्लू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए, और उस तक ये सब चीज़ें होती हैं. तो चक्कर आते हैं और दैट आई मेंशन. काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया, ना मैं स्टोरीज पे आई हूँ. गाइस, कीटो डाइट इज टेकन अ टोल ऑन मी. इसकी वजह से मैं सबसे इतनी क्रैंकी हो गई थी. आई डिडंट फील लाइक लुकिंग एट फूड, आई डिडंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग. मुझे इतना गंदा केस हो गया था, लाइक क्या कहते हैं उसको, आई वॉज नॉट एक्चुअली स्टार्विंग माई सेल्फ, लेकिन लॉस ऑफ एपेटाइट टाइप कुछ चीज़ हो गई थी. सो उस सारी सीरीज़ में, लाइक उस फेज़ में आई didn't feel like talking to anyone or creating stories or doing any look. So guys, as I mentioned कि मैंने कीटो स्टार्ट किया था मिड ऑफ मे में, लाइक अराउंड 13th-12th मई को मैंने कीटो स्टार्ट किया था. I was weighing around 69 kgs उस टाइम. So जब मैंने कीटो स्टार्ट किया था तो I was not really expecting results and I was like चलो सही है, देख लेते हैं if it works or not. But surprisingly I started losing weight इस तरह बिल्कुल. तो on 22nd May I was 66 kgs, like I had dropped 3 kgs in almost 10 days and I was shocked and I was like what. तो उस वक्त मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई थी ना, when I actually started believing in the diet. जैसा मैंने बताया था मुझे कीटो फ्लू हो गया, उसके अंदर आई थिंक आई स्टार्टेड लूजिंग मोर वेट क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, थोड़ा सा बुरा हाल था, कुछ दिल नहीं करता था करने को. सो देन अराउंड ईद आई वो 65 kgs. तो ईद पे भी लाइक माई रिलेटिव्स वर रियली शॉक्ड कि भाई मैं इतनी ज़्यादा एकदम से पतली हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड लूजिंग बैक फैट, आई वॉज लूजिंग फैट अराउंड द चीक्स, मेरी थोड़ी सी शेप आ रही थी जॉ लाइन की, और मेरे आर्म्स और मेरे शोल्डर्स मुझे लग रहा था कि थोड़े थोड़े श्रिंक हो गए. उसके बाद 16 जून को, दैट इज़ व्हेन आई वॉज 63 kgs. I remember checking my weight again and again. Like I remember मैंने 5 दफ़ा जाके अपना weight check किया था because I couldn't believe I'm 63. Because 63, I think I was 63 kgs in 2013, and it has been 7 years to that. And I was like, what? I'm 63 again. और बहुत ही बड़ी कोई खुशी का मकाम था वो मेरे लिए. वो टाइम था and I was like, ओ भाई पुराने कपड़े सारे निकालो, ट्राई करके देखो, पुरानी जीन्स, डोंगरीज, शर्ट्स, वो वाली वार्डरोब जो मैंने साइड पे कर दी थी क्योंकि मुझे फिट नहीं होते थे वो कपड़े, वो सारे शलवार कमीज़ निकाल के मैंने ट्राई किए. तो पूरा प्रॉपर ना एक ट्रायल सेशन चला एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने पिछले साल एक जंप सूट लिया था इन द साइज स्मॉल उस टाइम, एंड my sister was like, hey, don't get it, you're not going to fit in it. Like मुझे सही था, जिप नहीं बंद हो रही थी पीछे से, but I liked it so bad, like I loved it so much and I was like I can't leave it. और वो सेल पे मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिला था.
So I was like, I'm not going to leave it, I'm just going to lose some weight and I'm going to put it on. So that was the time when I put it on and I was shocked and I was mind blown. I FaceTimed my sister and she was streaking on the phone. I was so happy, I was crying. अच्छा मैं बड़ी इमो बदली हूँ तो मैं थोड़ी सी छोटी सी दोस्तों की बात होती है ना, दिल को लग जाती है कि मैं रोने लग जाती हूँ. So I started crying and she was crying as well. Then I was like, oh my god, I have to share this with my Instagram. So I made stories and I shared it with you guys. So yeah, बहुत iconic day था वो मेरे लिए. उसके बाद eventually weight गिरता गया. But that day, that iconic day of the jumpsuit, I promised myself that I'm going to do a shoot. अगर मेरा target weight जो मैंने उस वक्त माइंड में रखा था 60 kgs when I started the diet, उतना पहुंच गया, उतना हो गया, तो I'm going to do like a proper shoot, ठीक है. And then I ordered that dress, sunflowers वाला, because I just wanted to wear something pink to enjoy my, you know, keto and achievement, my milestone. So and that is when I did the shoot. I hit the 60k mark और I was pretty excited like. और अब बस मुझे फील होता है कि मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स ख़त्म हो गई हैं जो मैं बिंजिंग करी होती थी बैठ के, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ, मैं हर वक्त पॉजिटिव रहती हूँ. आई डोंट नो, मे बी इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डाइट, बट when you feel good, you actually feel positive about life, about everyone in general, about everything. So I'm kind of high on life these days, as you can say. So guys, I started having bulletproof coffee in the second month. ठीक है, फर्स्ट मंथ तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद. कैन यू इमेजिन, मुझे कॉफ़ी पसंद ही नहीं है लाइफ में. मैंने एक दो दफ़ा ली होगी कॉफ़ी, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बैठ के, लेकिन मुझे आई एम लाइक अ चाय पर्सन. फर्स्ट मंथ of keto I did not have chai, I did not even have coffee, ठीक है. फिर when my second month started, I decided कि चलो यार कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं. So I found out this recipe और उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया according to my own self, और मैंने फिर वो कोल्ड कॉफ़ी बना ली अपने लिए. और या शेयर द रेसिपी, और शायद मैं बिगनर्स वाले उसके अंदर भी शेयर कर दूँ वो रेसिपी, सो दैट मोर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. तो उसमें ये होता है कि व्हेन यू हैव दैट कॉफ़ी, उसके बाद यू फील सो फुल कि अगर मैं सुबह वो ले लूँ ना, एक तो इतनी एनर्जी आ जाती है, यू आर सो मोटिवेटेड, यू लाइक, ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड टुडे. ये वाली फीलिंग होती है. आई एम नॉट किडिंग, ठीक है. सो इस कॉफ़ी के बाद आई फील सो फुल, लाइक मुझे 4 बजे तक भूख नहीं लगती, तब मुझे जाके भूख लगे तब मैं जाके कुछ खाती हूँ. सो कीटो में ये मज़े की बात है कि अगर आपको भूख ना लगे तो आप अपने आप को स्टफ़ ना करें, आप अपने आप को फोर्स फीड ना करें. सो इसी तरह ये सीन था कि जब मैं बुलेटप्रूफ कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मैं 4-5 बजे तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, ना मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ. हाँ, मैं बीच में पानी वगैरह पीती रहती हूँ, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने आप को फोर्स फीड नहीं करती. सो उसके बाद जब बीच में मुझे फिर लाइक अराउंड आफ्टर 4-5 जब मुझे भूख लगती है, दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू हैव माई नेक्स्ट मील. तो आई डोंट रिमेंबर मैंने बीच में ये मेंशन किया था या नहीं किया था, बट कीटो में यू आर नॉट सपोज टू चीट एट ऑल, ठीक है. जब ईद आई थी बीच में, आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई ईद आई है, मम्मा बहुत मज़ेदार खाने बनाएंगी एंड आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम कीटो. सो माई मम्मा इज़ एक्चुअली अ रियली गुड कुक, ठीक है. तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं ब्रेक लूँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय ईद. उस वक्त मुझे जब फर्स्ट शॉक लगा, माई डॉक्टर वाज लाइक, सॉरी, चीट नहीं कर सकते, कोई चीट मील्स नहीं ले सकते आप कीटो में. आई वाज लाइक, ठीक है. उसके बाद ईद वॉज द मोस्ट क्रैबिएस्ट. आई वॉज हैंग्री, आई डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. और क्योंकि मुझे खुद बनाना था, कीटो पेज की तरफ से जो कीटो मील्स आई थी, उन लोगों ने भी ईद की ब्रेक ली हुई थी, और आई वॉज सपोज टू मेक फूड माई सेल्फ. और वो हैंगरी पना ऐसा था कि बस ना मुझसे कुछ खिला जा रहा था, मैं खड़ी होती थी, मैं फेंट होने वाली हो रही होती थी. और या सो बस चीट मील्स कोई नहीं थी, ठीक है. उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि अनलॉक होते हैं लेवल्स, तो मेरे सेकंड लेवल में जाके अनलॉक हुआ KFC, एंड नाउ आई कैन ऑल्सो हैव स्प्राइट ज़ीरो. कभी कभी लाइक once or twice a month, not every day. KFC भी कभी कभार मैं ले सकती हूँ. और सेकंड मंथ के बाद अगर आप थोड़ी सी कोई चीट कर भी लेते हैं, जैसे आपने स्पूनफुल किसी चीज़ का खा लिया एंड यू वर नॉट अलाउड टू हैव दैट, तो वो चीट मील जो हैं वो कॉम्पनसेट हो सकती हैं बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 2 or 3 days, ठीक है. दैट टू बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग योर बॉडी बैक इनटू कीटोसिस, तो उसके लिए आपको IIMF करना पड़ता है. तो दैट्स अबाउट इट.
अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एज वेल, दैट इज़ हाउ आई मेजर्ड माई सेल्फ. When you start a diet, you have to record your weight every week. ठीक है, उसके अंदर you have to record, बेशक आप मैनुअली कर लें. I use the app MyFitnessPal, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात भी कर लूँगी बाद में. बट उसके अंदर मैंने वीकली मेंशन किया था. उसके अंदर मैं वीकली पिक्चर्स भी लेके डाल रही थी अपनी कि मैंने इतना लूज़ किया है, इतना लूज़ किया है. अपना वेट डाल रही थी वीकली, और उसके अंदर मैं अपनी इंचेस भी डाल रही थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट डाउन योर करंट वेट एंड द इंचेस. अपने आप को मेजर करें, अपनी वेस्ट से, अपने शोल्डर्स को, अपना बस्ट साइज, अपने हिप्स सब मेजर करें, सो दैट यू नो हाउ मच इंचेस यू आर लूजिंग. Because guys, you actually lose inches. You start losing inches in keto. And I can't believe मेरी waist is 28 right now, and I think when I started keto it was around 31. So how do you have to weigh yourself? You have to get up in the morning. After you're done with the washroom, you have to weigh yourself. ठीक है, that is when you have to measure yourself as well. और ये weekends पे करें या हर Friday कर लें. I usually do it every Friday. So हर वीक का आपके पास record होगा. और एक अचीवमेंट होती है ना कि एक ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है वेट में. सो आई डोंट नो, इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. तो एक बहुत खुशी सी मिलती है ये अचीवमेंट देखकर, ये ग्राफ देख के गिरते हुए. प्रोफेशनल किसी डाइटिशियन को इन्वॉल्व करें व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग कीटो. ठीक है, क्योंकि a lot of people are like कि हम बस जंप इन कर लेते हैं कीटो बैंड वैगन में, it's just going to be good and we're just going to lose weight. No, you're just going to cause harm to yourself. It's just going to be very detrimental. like बहुत नुकसानदेह हो सकती है डाइट if you are not taking anyone professional's guidance. आपकी डॉक्टर ही आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकती हैं, सिंस यू नो दे नो अबाउट योर BMI, दे कैलकुलेट योर कैलोरीज, और उनको उससे भी आइडिया हो जाता है कि आपने क्या चीज़ खानी है इस टाइम पर. लाइक फर्स्ट मंथ में कीटो कि आपने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ आपने नहीं खानी है, क्या चीज़ आपने कितनी क्वांटिटी में खानी है. तो और ये चीज़ आपको खुद नहीं समझ आता. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कीटो ऑन देयर ओन एंड आई कम्प्लीटली गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड. बट as much as you think that the internet is going to help you out and YouTube पे सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, that is not the case. ठीक है, like you have no idea कि वो बंदा कौन से फेस पे है कीटो के, वो कितने अरसे से कर रहा है, वो बिगिनर है, यू हैव नो आइडिया. और आप जाके फॉलो कर लें उनकी रेसिपी और इट टर्न्स आउट कि भाई ये चीज़ें आपको अभी अलाउड नहीं थी जो कीटो में अलाउड हैं, लेकिन आपको फर्स्ट मंथ में अलाउड नहीं थी. सो आपने एकदम से वेट नहीं लूज़ किया, और अगर किया है तो स्टॉल कर रहा है वेट आपका, या फिर जिस तरह होना चाहिए था वेट लॉस उस तरह नहीं हो रहा, डिले आ रहे हैं, या फिर आपको कोई डेफिशिएंसीज हो गई जो आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें मैंने खानी थी कीटो डाइट में. बिकॉज माई न्यू कीटो डाइट इज़ प्रिटी लाइक tricky. Okay, so what I would suggest is that you get in touch with a keto meal provider or a doctor and just test it out for like a month, so that you get to understand the ins and outs of keto. आपको समझ आ जाए कि यार ये चीज़ मैंने इस तरह खानी है, ये चीज़ मैंने इस तरह कंज्यूम करनी है, ये अगर मैंने बनानी है खुद तो मैंने इसको कौन से ऑयल में बनाना है, मैंने कौन सा नमक यूज़ करना है. बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और मुझे मेरी डॉक्टर ने गाइड किया कि यू आर सपोज टू टेक पिंक सॉल्ट, यू आर सपोज टू कुक इन बटर और देसी घी और एनिमल फैट, और यू नो ये सब चीज़ें मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड देन आई हैड क्रेविंग्स फॉर केचप, क्योंकि मैं तो इस तरह, क्योंकि आई कुड नॉट लिव विदाउट केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, एंड आई एम सर्वाइविंग. ठीक है, एंड शी गाइडेड मी कि आप नैंडो के सॉसेज ले लें और आप इस तरह के सॉसेज ले लें जिसके ऊपर 0 कैलोरीज पीछे लिखा हुआ था. सो आई एम sort of a person जिसे कभी पीछे से मैक्रोस पढ़े ही नहीं. न्यूट्रिशनल वैल्यू का जो पीछे कॉलम बना हुआ होता है हर प्रोडक्ट के पीछे, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा. एंड नाउ आई एम दैट पर्सन हु फ्लिप्स द प्रोडक्ट एंड आई एम लाइक एक एक चीज़ मैं पढ़ी होती हूँ कि इसकी फ़ैट इनटेक कितनी है, इसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, फ़ैट से भी ज़्यादा होते हैं, वो तो मैं बिल्कुल ही परे कर देती हूँ चीज़. सो दैट इज़ हाउ आई एम मेंटेनिंग माई स्ट्रेंथ टू बी इन कीटो. Also another thing that is very important are your vitamins, your potassium intake and drinking a lot of water.
ठीक है। मैं यार वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन समर्स, ठीक है ऑलरेडी, बट इन कीटो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे कीटो में तो यू माइट फेस डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन का क्या हाल होगा। आई हैव बीन ड्रिंकिंग सो मच वाटर सिंस आई स्टार्टेड कीटो। आई मेक श्योर आई एम ड्रिंकिंग 1.5 से 2 लीटर तक का वाटर एवरी डे। मैं पहले वाइटामिन भी नहीं ले रही थी, एंड वाइटामिन आर सो इम्पॉर्टेंट गाइज, लाइक फॉर लेडीज़ वाइटामिन आर सो इम्पॉर्टेंट, you know, especially we go through our cycles, we go through so much stress, or I don't know why I was not having them before keto, और आई मीन अब मुझे लगता है कि इससे मेरे नेल्स, मेरी स्किन, मेरे हेयर कितने ज़्यादा अच्छे हो गए। पानी पीने से माई स्किन हैज स्टार्टेड ग्लोइंग सो मच। ऊपर से आपका जो सोडियम इनटेक है वो कम हो जाता है कीटो में, सो यू हैव टू लाइक फुलफिल दैट बैलेंस बाय टेकिंग पोटेशियम टैबलेट्स। अगर वो नहीं ले सकते तो आई वॉज गाइडेड बाय माई डॉक्टर टू टेक ब्लैक पेपर विद लेमन, और उसको पानी में मिला के 1 लीटर की बॉटल आई वाज सपोज टू कंज्यूम एवरी डे। सो आई थिंक उसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था, तो वो भी फिक्स हो गया था। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर लाइक गाइडेड बाय योर डॉक्टर, सो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट दिस डाइट ऑन योर ओन। So guys, I'm standing in my kitchen right now and I just want to show the ingredients that I got for myself when I started keto. जैसे ही मैंने स्टार्ट की डाइट तो मुझे जो लिस्ट मिली थी ऑफ इंग्रेडिएंट्स की इन द PDF दैट माय डॉक्टर सेंट मी, तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर आइटम्स थे दैट आई वांट टू शेयर विद यू सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू गेट दीज फ्रॉम द लोकल मार्केट, क्योंकि मैंने भी ये शाहीन से और या वॉटसन से परचेज किया। सो दिस इज़ द पिंक सॉल्ट, फोकस करिए बस। ये पिंक सॉल्ट मुझे उन्होंने बताया था, यू कैन ऑल्सो यूज़ हिमालयन सॉल्ट, अगर आपको वो मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा है। सो द क्रीम दैट आई यूज़ इन माई रेसिपीज़ व्हेन आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ, तो मैं मिल्क पैक की ले लेती हूँ, ऑल्ट्रस की ले लेती हूँ। फुल फैट होनी चाहिए, ठीक है, क्रीम या डेयरी क्रीम भी इसके ऊपर मैंशन होता है। सो आप बेशक ऑल्ट्रस की ले सकते हैं, आप मिल्क पैक की ले लें। मुझे मिल्क पैक का टेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दिस इज़ द क्रीम दैट आई यूज़। I use this cream in my tea, in my food, in my bulletproof coffee. So yeah, इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा है। Next, the oil that I'm cooking in usually, जिसमें मैं रेसिपीज़ कुक करती हूँ, वो ये है क्योंकि obviously मुझे देसी घी का जो टेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। I can use देसी घी in my कढ़ाईज और if I'm making like desi stuff, but when I'm making fillets, cheesy किस्म के, so this is the oil that I use. अच्छा, जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं केचप खाने की या टैंगी किस्म का कुछ अपने फूड में खाने की, and I can't do that, so I use these. ये मस्टर्ड है और ये 0 कैलोरी वाला मस्टर्ड है, ठीक है। वैसे मस्टर्ड में कैलोरी 0 ही होती हैं, और एंड देन नैंडोज़ की कोई भी आप सॉसेस ले लें, आई होप इट्स फोकसिंग, यस इट इज़। सो ये भी कम होते हैं कार्ब्स में, ठीक है। एंड दिस इज़ द वन दैट आई यूज़, जो माइल्ड है एंड पेरी पेरी वाला ये सॉस है। इसके अंदर गार्लिक वाला फ्लेवर भी आता है, विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। So people who are following me on Instagram know that I love making bulletproof coffee, the cold version for myself. This is the coffee that I use. ठीक है, नेस्कैफे की कॉफ़ी है और ये क्लासिक वाला एडिशन है, आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम ऑलमोस्ट लाइक डन विद दिस जार। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कीटो स्वीटनर दैट आई यूज़। पहले मैं यूज़ करती थी मोंग फ्रूट का स्वीटनर, बट सिंस आई एम डन विद दैट, मैंने आज ये ऑर्डर किया था, ट्रूविया। दिस इज़ द वन दैट आई एम यूजिंग फ्रॉम नाउ ऑन। अभी मुझे इसका टेस्ट नहीं पता, लेकिन मोंग फ्रूट वाला मुझे बहुत पसंद आता है, टेस्ट इज जस्ट लाइक शुगर, ठीक है। ये भी 0 कैलोरीज है। उसके अलावा मैंने अपने लिए केचप खुद बनाया था हेडबैंगर्स किचन यूट्यूब की रेसिपी देख के, एंड आई ऑल्सो मेड माई सेल्फ सम पीनट बटर यूजिंग द सेम रेसिपीज। या बिग शाउट आउट टू हॉर्न्स अप हेडबैंगर्स किचन। अगर आप फॉलो नहीं करें उनको तो प्लीज़ यूट्यूब पे फॉलो करें। आई विल पुट अप लिंक हियर एंड आई ऑल्सो ऐड अप his channel in the description. He is like a keto guru, okay, maestro. You need to check out his recipes. I've tried out so many of his recipes and they always turn out so good.
Like I'm always so impressed, and the best thing about him is that he is making food that we can relate to because he's an Indian. So उनकी cuisine के जो taste होता है, उनके जो flavors होते हैं, they are very adaptable. So जब मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद आती हैं उनकी recipes. So next I'm going to be talking about the vitamins that I use. These are vitamins that are advised to me. They are by D. Watson I think. और गुड हेल्थ मल्टीविटामिन फॉर women है, और ये भी मेरा I'm almost done with it. But I think like I've mentioned it before, because of these vitamins I feel a huge change in my skin. My hair is looking better, heavier, thicker, and my nails are like I feel that they are stronger now because of this. So vitamins वैसे भी बहुत important होते हैं, तो get these. ओके, सो अनफॉर्चुनेटली बटर जो है वो मुझे लगा था इस वक्त शदीद गर्मी में मेल्ट हो जाएगा मेरे हाथ में, क्योंकि आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन द किचन विदाउट द फैन ऑन, एल्स आप लोग मुझे सुन ना सकते. तो बटर मैं आप लोगों को बता दूँ, एक्चुअली कीटो डाइट में वी ट्राई टू यूज़ एवरीथिंग लाइक ऑर्गेनिक, ठीक है. ब्राउन एग्स हो गए, कॉटेज चीज़ हो गई, ग्रास फेड चिकन, बीफ, सब इस तरह का. तो बटर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें वाइट बटर जो है, जो ओरिजिनल वाला बटर होता है, जो प्योर वाला बटर होता है, वो हम लोग यूज़ करें अपनी डाइट में. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिला. बट माई डॉक्टर रिकमेंडेड मी टू यूज़ द नूपुर बटर इंस्टेड. तो मैं नूपुर वाला बटर ही यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में. I use it in my coffee when I want to fry eggs in butter, or you know the jazz. So yeah. So guys, this is the coconut oil recommended to me. I couldn't find the MCT one, and I think it was a little pricier. So like I said, keto products are a little pricier, but you can always find substitutes in you know the local market. So कभी कभी होता है जिस तरह sweetener वगैरह है उसके substitutes नहीं मिलते. जिस तरह कैंडल है, it is kind of poisonous. So doctors do not even recommend it to diabetes वाले patients. अगर आप लोग भी ले रहे हैं, आपके करीब कोई ले रहा है, तो प्लीज़ उनको मना करें. So I would recommend कि कीटो स्वीटनर में तो आप इन्वेस्ट करें. बाकी के प्रोडक्ट्स इफ यू थिंक यू कैन फाइंड देम इन द लोकल मार्केट सब्स्टिट्यूट्स वगैरह, देन यू कैन. आई एम मेल्टिंग, ओके, सो प्लीज़ बेयर विद मी. ठीक है, ये है कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर भी आप अपनी रेसिपीज़ बना सकते हैं ईजिली. इसके कढ़ाई भी इसमें बना सकते हैं, सारी देसी डिशेज़ इसके अंदर को कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा आपको ऑयल की ज़रूरत है. या दिस इज़ द घी, देसी घी, इट्स बाय एडम्स. इनकी चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होती है. सो इनकी चीज़ भी it's kind of like less pricier than the cheese that is Happy Cow वगैरह. So as compared to the cheese available in the market जो imported होती हैं, उससे अगर आप compare करें एडम्स वाली चीज़, तो that's comparatively like that's relatively cheaper and it's better in taste as well. तो जहाँ आप एक स्लैब लेते हैं, वहाँ आई थिंक एडम्स के 2 स्लैब्स आ जाते हैं चीज़ के. तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिच. हाँ, उसके अलावा ब्लैक पेपर यूज़ होता है सोल वाटर में. इस वक्त आई एम सॉरी, वो अभी कबर्ड में मैं उसको निकालना भूल गई थी. बट क्या आई यूज़ दैट इन सोल वाटर, जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने पिछली स्लाइड में मेंशन किया था. सोल वाटर बनाने के लिए ब्लैक पेपर यूज़ होता है, ठीक है. आई थिंक आई एम डन विद ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो इनिशियली मैंने लिए थे. उसके अलावा चिकन फिले और चिकन विंग्स वगैरह, ग्रास फेड चिकन लें तो आई थिंक आपको वो ईजिली मिल जाएगी कहीं से भी चिकन बनवाने के लिए. अच्छा, अदर देन दैट मुझे ये भी कीटो के क्वेश्चंस में आया था एक क्वेश्चन कि आप थोड़ी सी हमें बिगिनर कीटो मील्स बता दें. सो नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट. आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ माई बिगिनर कीटो मील्स विद यू, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी डूइंग दैट फॉर यू, बिकॉज मैंने कभी कोई कुकिंग वीडियो नहीं की अपने चैनल के लिए. सो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड. एक तो माई वाटर ऐप है, एंड आई इंसर्ट एन इमेज हियर ऑफ द ऐप. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड ऐप. इट मॉनिटर्स द वाटर कंज्यूम्ड इन अ डे. आप बेशक उसके अंदर चाय पी लें, आप उसके अंदर कॉफ़ी पी लें, और जितना पानी आप ग्लासेस जितने पीते हैं वो सब उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे इट लेट्स यू नो कि आपने कितना पानी कंज्यूम किया है. ओके गाइज, द सेकेंड ऐप दैट आई यूज़, आई विल ऑल्सो प्लेस अ पिक्चर राइट हियर ऑफ द ऐप. इट इज़ कॉल्ड माई फिटनेस ऐप. और सो बेसिकली इस ऐप के अंदर आपने अपना अकाउंट बनाना होता है, और सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ये लेता है. आपका करंट वेट कितना है, आपको टारगेटेड वेट कितना है, आप अचीव कितना करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो वो सब आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर जनरेट करेगा आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए पर डे कंज्यूम करने के लिए.
और देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ अ डायरी, तो वहाँ आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं कि मेरा आज ब्रेकफास्ट में ये चीज़ खाई थी, मैंने लंच ये इस चीज़ का किया है, मैंने बीच में ये स्नैक्स खाए थे, डिनर। मज़े की चीज़ ये है कि इस ऐप में जो माई वाटर वाली ऐप है वो भी ऐड हो सकती है, और उसके साथ साथ हेल्थ वाली ऐप्स जो हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी क्लेवर ऐप एंड आई लव दिस ऐप सो मच। इसके अंदर जैसे अगर मुझे किसी चीज़ का पता करना हो कि इसके अंदर मैक्रोस कितने हैं किसी चीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर में कितने मैक्रोस हैं वो इसके अंदर मैं इनपुट करूँगी, इट्स गोइंग टू टेल मी कि इसके अंदर इतने कार्ब्स हैं, इतने फैट्स हैं। सो यू नो मुझे इस तरह आइडिया हो जाता है बिफोर ईटिंग एनीथिंग ट्रिकी इन कीटो। जैसे जैसे आप अपनी मील्स आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने एक्सरसाइज की है, तो इसके अंदर एक्सरसाइज की ऐप्स भी जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो वैसे तो अभी मैंने वर्कआउट्स वगैरह तो स्टार्ट किए नहीं है एज सच, बट अगर मैं वर्कआउट्स भी करती हूँ तो उसका भी वो ऐड करता है एक्सरसाइज में, वो माइनस कर देता है आपकी कैलोरीज में से कि आपने इतनी बर्न करनी है कैलोरीज। सो विच इज़ प्रीटी कूल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप, इसको भी डाउनलोड करें आप। Coming to the question of workouts in keto, ठीक है। I was not supposed to work out for first month क्योंकि आपका फर्स्ट मंथ होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आपका वेट जो है वो स्टेबल हो रहा होता है, गिर रहा होता है, स्टेबल हो रहा होता है, गिर रहा होता है। तो उसके बीच में अगर हम वर्कआउट स्टार्ट कर दें या अगर आप वॉक भी शुरू कर दें 20-30 मिनट्स की, तो उससे ये होगा कि आपके इंसुलिन लेवल्स एकदम से स्पाइक करेंगे और आपको क्रेविंग्स शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़ोर की भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये रेकमेंडेड नहीं होता कि आप बीच में एकदम से जो है वो कीटो स्टार्ट किया है और आप वॉक शुरू कर लें। सो या व्हेन माय सेकंड मंथ स्टार्टेड इन कीटो, तो फिर माय डॉक्टर सेड कि अगर आपने वॉक करनी है फॉर 30 मिनट्स तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको मैं हिट वाले वर्कआउट्स नहीं रिकमेंड करूँगी। ऑब्वियसली अगेन उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है एनर्जी की। सो येस आई वुड से कीटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं मोस्टली वो बाहर से ही आते हैं और महंगे होते हैं काफ़ी, बिकॉज दे वेरी हार्ड टू फाइंड। कीटो इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डाइट, ठीक है। I would say one, because you're in Pakistan, because ingredients इतने easily नहीं मिलते हैं. Secondly, it cannot be followed for a longer period of time. काफ़ी प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते कि ये लॉन्ग टर्म की जाए, और काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म नहीं भी करते हैं। मोस्ट प्रॉबली इसको 3 मंथ्स के लिए करते हैं, 6 मंथ्स के लिए करते हैं, दैट्स अबाउट इट। कुछ लोग हैं वो इसी को अडाप्ट कर चुके हैं लाइफस्टाइल को और वो इसी के साथ रहते हैं, बट लिविंग इन पाकिस्तान आई जस्ट डोंट थिंक दैट वुड बी प्रैक्टिकल। मैं 2 महीने से कीटो कर रही हूँ एंड आई लॉस्ट 10 kgs एंड दिस इज़ माई 3rd मंथ। सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि मैं ये वाला मंथ जो है वो मेरा कीटो वाला निकल जाए, और फिर उसके बाद आई एम प्लानिंग कि या तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दूँगी विद लो कैल और लो कार्ब, ठीक है। ये मेरा प्लान है। तो मैं भी इतना लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा रही कीटो को। सस्टेनेबल डाइट्स मोस्टली जो होती हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली होती हैं। लो कैलोरी डाइट हो गई, लो कार्ब डाइट हो गई। सो या किसी भी डाइट से आप हटें और नॉर्मल उसी तरह लाइफस्टाइल में वापस आ जाएं, उसी तरह आप खाना पीना शुरू कर दें बड़ी क्वांटिटीज़ में, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेन वेट। और सो इट्स द सेम केस विद कीटो। आप कीटो के बाद एकदम से फ़ौरन वापस उसी तरह का सब कुछ खाने लग जाएं, दाल रोटी चावल पास्ता, सो ऑब्वियसली आप एकदम से फ़ौरन गेन करने लग जाएंगे वेट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर वाइटामिन आपने देने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, तो आप GNC के ले सकते हैं। GNC के बहुत अच्छे आते हैं, गुड हेल्थ विमेन बहुत अच्छे आते हैं, या आप शाइन और डियो वॉटसन से पता कर सकते हैं। वेल विमेन के होते हैं, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप GNC वाले ले लें। और यू नो vitamins overall, they really take care of your nails, your skin, your hair, so must have. So guys, this was it. I hope you guys enjoyed my keto journey of losing 10 kgs in 2 months.
सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करें, हिट करें नोटिफिकेशन बेल सो यू गाइज नो जब भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ. और या गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर करें वीडियो को. खुश रहें, टेक केयर, बाय.